हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रचित बात पे और आप देख रहे हैं रचित ट्यूटोरियल। पिछले दिनों जो हम लोगों ने बात की थी वो बात की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज की। यानी कि हम लोगों ने बात की थी स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच समानता और असमानता की। और आज हम लोगों ने कहा था कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दैट मीन्स फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। यानी कि फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, यानी कि मल्टीपल चार्जेस, बहुत से चार्जेस के बीच जो फोर्स अप्लाई होता है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में अध्यारोपण का सिद्धांत। आज हम उस चीज को डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रचित ट्यूटोरियल। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अनुसार क्या होता है, जो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन चार्ज, जो टोटल फोर्स होता है किस पे, जो दिए हुए ऑन अ गिवन चार्ज, जो गिवन चार्ज पर एक्ट करता है, ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस। वो क्या होता है, वेक्टर सम होता है इंडिविजुअल फोर्सेस का, ठीक है, ऑन दैट चार्ज ड्यू टू ऑल द चार्जेस। ठीक है, यानी कि यहां पर बातचीत क्या हुई, बात ये हुई कि इस प्रिंसिपल के अनुसार क्या होता है, कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो एक चार्ज होता है उस पर मल्टीपल चार्जेस फोर्स लगाते हैं, ठीक है, इंडिविजुअली रूप से, इंडिविजुअली लगाते हैं फोर्स, ठीक है, और जो उनका वेक्टर सम होता है ना, वो इसके इक्वल होता है। यानी कि अगर हम और चीज कहना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं the principle of superposition states that when a number of charges are interacting, the total force on a given charge is the vector sum of the forces exerted on it due to all other charges. The force between two charges is not affected by the presence of the other charges. ये चीज समझ में आई। यहां नहीं कि यहां पे गौर से सुनिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस प्रिंसिपल के अनुसार क्या होता है, इस प्रिंसिपल के अनुसार क्या होता है, देखिए क्या होता है कि जो एक चार्ज होता है, ठीक है, एक आवेश होता है, उस पर कई आवेश व्यक्तिगत रूप से, अलग अलग रूप से बल लगा रहे होते हैं उस पर, ठीक है। और एक चीज ये होती है कि ये जितने चार्ज होते हैं ये किसी की प्रेजेंस को क्या नहीं करते, अफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि जो टोटल फोर्स होता है वो जो इंडिविजुअली फोर्स लगा रहे होते हैं ना चार्ज, उनके वेक्टर सम के इक्वल होता है, ठीक है। चीज समझ में आई। अब जरा हिंदी में सुनिए कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार कई आवेश, बहुत से आवेश व्यक्तिगत रूप से, अलग अलग तरीके से, ठीक है, किसी एक चार्ज पर, किसी एक आवेश पर बल लगा रहे होते हैं, और ये बल जो नेट फोर्स होता है, जो नेट बल होता है, वो इनके वेक्टर सम के, यानी कि सदिश योग के बराबर होता है, ठीक है। जैसे देख लीजिए, हमारे पास ये एक चार्ज है Q, एक चार्ज क्या है, Q चार्ज, ठीक है। यहां पर एक Q1 लगा रहा है R1 डिस्टेंस पे चार्ज, सॉरी फोर्स, Q2 लगा रहा है R2 डिस्टेंस से, Q3 लगा रहा है R3 डिस्टेंस से, और Q4 लगा रहा है R4 डिस्टेंस, ठीक। तो हमने क्या किया कि कंसीडर क्या किया था, चार्ज, कंसीडर नंबर ऑफ चार्जेस किए थे Q1, Q2, Q3 एंड Q4, और यहां पे मान लीजिए कोई एक Qn लगा रहा है, ठीक है। तो इसके पहले क्या होगा, Qn-1 होगा, ठीक है। तो ये Rn हो जाएगा और ये Rn-1 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए, अब जो नेट फोर्स लगाना, तो जो इससे लगेगा इस पे वो वेक्टर सम, इसने जो लगाया इस पे वो वेक्टर सम, इसने जो लगाया इस पे वो वेक्टर सम, यानी कि पूरे वेक्टर सम के इक्वल होगा ये नेट फोर्स, ठीक है।
ये चीज समझ में आई? या इसको मैं अगर कोऑर्डिनेट में बताना चाहूं तो आप लोग गौर से देखिएगा, कोऑर्डिनेट में आपको और अच्छे से समझ में आएगा कैसे है, और फिर इसकी डायरेक्शन भी निकालना बताते हैं अभी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखिए, चलिए देखिए कोऑर्डिनेट पे बताता हूं मैं आपको। ठीक, ये एक मान लीजिए कोऑर्डिनेट है। ठीक, यहां पर ये देखिए ओरिजिन हो गया, यहां से r डिस्टेंस पे मान लीजिए हमारे पास क्या है, r डिस्टेंस पर ठीक एक चार्ज है, क्या q1, सॉरी r1 डिस्टेंस पे मान लीजिए, और यहां से r2 डिस्टेंस पे एक चार्ज हमने मान लिया, क्या है, r2 डिस्टेंस पे है q2, और यहां से r3 डिस्टेंस पे क्या है, r3 डिस्टेंस पे है q3। ठीक है, क्या है q3 मान लीजिए। ठीक, q3 मान लीजिए। ठीक, तो देखिए ये जो चार्जेस हैं, ठीक है, अब ये चार्जेस कैसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो चीज आप देखिएगा। देखिए ये चार्ज है, ये एक चार्ज है q1, ठीक है, यहां पर रखिए q1 को। ठीक, ये ठीक, अच्छा, तो देखिए अब ये q3 है q3 अब देखिए इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, बोलिए रिपेल करेगा ना, तो q3 ने इसको ऐसे रिपेल कर दिया, इसकी डायरेक्शन आउटसाइड हो गई। q2 है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये देखिए गलत हो गया, थोड़ा अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूं, आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखिए एक O हो गया, ठीक है, यहां से हमने मान लिया क्या कि r1 डिस्टेंस पे है q1, क्या है q1, ठीक है, यहां से हमारा जो है, यहां से एक डिस्टेंस ये ले लेते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमने मान लिए है हमारी डिस्टेंस r2, और यहां पर चार्ज रखा है q2 और यहां पर रखा है q3। ठीक है, ये हो गया r3, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब देखिए ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, इसकी रिएक्शन होगी, ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा, देखिएगा गौर से, अब तो गलत नहीं होना चाहिए ये। ठीक है, ये फोर्स जो होगा, ये जो इस पे लग रहा होगा, ये फोर्स क्या हो जाएगा, ये फोर्स हो गया यहां से q3 से लग रहा है ये। ठीक है, एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, मान लीजिए q1 पे लग रहा है ये फोर्स q2 पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर ये फोर्स हो जाएगा F12 हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए। ठीक है, और ये यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स हो जाएगा, यहां पर जो फोर्स लग रहा है इस जगह पर वो हो जाएगा F13। भाई क्यों F12 हो जाएगा, क्योंकि q1 पे लग रहा है फोर्स, ये q1 है, q1 पे लग रहा है फोर्स। ठीक है, q1 पे फोर्स लग रहा है, q2 लगा रहा था F12, यहां पर q3 लगा रहा तो F13। ठीक है, q3 1 पे लगा रहा है ना, तो F13। अब जो है यहां से इसका क्या निकल आएगा, यहां से इसका निकल आएगा क्या, रिजल्टेंट आ गया। और मान लीजिए इसका रिजल्टेंट हमने मान लिया कितना, रिजल्टेंट हम मान लिया इसका कितना, F1 मान लिया। ठीक है, देखिए वेक्टर क्वांटिटीज हैं ये, है ना। ठीक है, ये चीज, अब इसी चीज को अगर हम यहां पे मान लें कि यहां पे फोर्स लग रहा था F2 मान ले, ये चीज समझ में आएगी नहीं आई, ऐसे हेड निकालना। ठीक है, तो वही चीज यहां पर लिखी है। ठीक है, कि अब देखिए क्या होगा कि अगर हम रिजल्टेंट निकल आया, इस तरीके से रिजल्टेंट निकलेगा, मान लिया यहाँ पे फोर्स क्या है, F1 है, यहाँ पे फोर्स क्या है, F2 है, ये पूरा एंगल है थीटा और ये एंगल है अल्फा। ठीक है, तो अगर हम इन फोर्स की डायरेक्शन निकालें तो हम जानते हैं क्या कि F इज इक्वल टू क्या होता है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, एंड द फोर्स डायरेक्शन, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आ गया, ये जो F था उसका ही आ जाएगा। अब डायरेक्शन निकालने के लिए हम जानते हैं, हमने 11th में पढ़ा था, क्या हो जाएगा, F2 साइन थीटा, इसका साइन थीटा ले लेंगे, F2 साइन थीटा प्लस F1 प्लस F2 कॉस थीटा, ये डायरेक्शन निकल आएगी इसकी। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया। ठीक, तो ये चीज हमें लगता है आपको समझ में आ गई होगी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
समझ में आ गया होगा, देख लीजिए एक बार, फिर से आपको एक बार बता देता हूं, करना समझ में आया हो तो। कहता है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्ज ड्यू टू ऑल द चार्जेस। देखिए यहां पर है वही चीज लिखिए। इस सुपर प्रिंसिपल पोजीशन पे क्या होता है कि हर चार्ज इंडिविजुअली रूप से एक फोर्स लगाता है जो गिवन चार्ज पर, ठीक है। ये Q1 है, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, Q2 है, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, Q3 है, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, और Q4 है, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा। यानी कि जो F नेट है वो ये होगा, ठीक है। अब अगर हमसे पूछ ले कि रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड हम इससे निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर हमसे पूछ ले कि भाई उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन हम इससे निकालेंगे, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उस न्यूमेरिकल्स की हम बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, दिख रहा है आप लोगों को? चलिए क्या लिखा है, 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर केप्ट फिक्स्ड ऑन द एक्स एक्सिस एट पॉइंट x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। जो हमारे 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो रखे हुए हैं कहां पर, x एक्सिस पर रखे हुए हैं, ठीक है, x एक्सिस पर रखे हुए हैं, ठीक है। द फर्स्ट पार्टिकल हैज अ चार्ज 1 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम एंड द सेकेंड इतना 8 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम, थर्ड 27 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम एंड सो ऑन, इसी तरीके से रखे हुए हैं, ठीक है। द 10th पार्टिकल हैज अ चार्ज 1000 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। ओरिजिन पे जो रखा है हमें उस पे निकालना है, ठीक है। तो मेन चीज हमारे समझिए क्या हुआ, क्या कहना क्या चाह रहा है ये, ठीक है। सवाल देख लीजिए एक बार न्यूमेरिकल, फिर आगे बताते हैं हम आपको, ठीक है। देख लिया, चलिए बात करते हैं। तो ये यहां पे कह रहा है 10 पॉजिटिवली चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं। तो हमें निकालना कि जो ओरिजिन पे एक चार्ज रखा है, मान लिया कि ओरिजिन पे हमारे पास एक चार्ज रखा है, क्या रखा है, Q0 रखा है, ठीक है, Q0 रखा है हमने ओरिजिन पे, और फिर एक रखा है Q1 रखा है, फिर Q2 रखा है, फिर Q3 रखा है। एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, कहां की बात कर रहा है भाई, एक्स एक्सिस की। Q4 रखा है, ठीक है, और इसके बाद डॉट डॉट Q10 रखे, Q10 तक फोर्स लगे, सब इस पे कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं F नेट इज इक्वल टू क्या होता है, ये इस पे भाई F1 अप्लाई करेगा, ये इस पे F2 अप्लाई करेगा, ये F3 अप्लाई करेगा, ये F4 अप्लाई करेगा, ऐसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, ठीक। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम क्या कह सकते हैं, द टोटल फोर्स ऑन द 1 कूलम, ठीक है, टोटल फोर्स ऑन द 1 कूलम, यहां पर 1 कूलम चार्ज है, ठीक है। हम टोटल फोर्स निकाल लें कि भाई टोटल फोर्स 1 कूलम पे कितना होगा, तो ठीक है। तो F नेट निकाल लें हम, F नेट किस पे, इस पे निकालना है हमें, यानी कि F नेट 0 मान लिया क्योंकि यहां पे निकालना है ओरिजिन पे, ठीक है, F0 या FO कह लो, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, FO1 मान लीजिए ओरिजिन पे रखा है ना, FO2 FO3 प्लस डॉट 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 क्या, FO10, ठीक है। ये चीज, ये तो फॉर्मूला हो जाएगा, F नेट निकाला, F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 FN, ठीक, ये चीज आगे समझ में। अब देखिए, अब हम जानते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या जानते हैं भाई, कूलॉम्स लॉ से फॉर्मूला हम जानते हैं, है ना, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है। तो Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, देखिए Q1 अगर हम मान लें किसको, Q0 को, तो Q0 तो सब में, सभी Q0 पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो Q0 रख दिया, ठीक है। और जो डिस्टेंस हम मान लें कि भाई इसकी यहां से डिस्टेंस कितनी है, इसकी यहां से डिस्टेंस है R1, और इसकी यहां से डिस्टेंस कितनी है R2, इसकी यहां से डिस्टेंस कितनी है R3, यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है R3,
ऐसे यहां से डॉट डॉट यहां से R10 ऐसे मान लो, है ना भाई, समझ में आ रहा है, इतना दिक्कत कोई नहीं ना। अब Q0 पे सब फोर्स लगा रहे हैं, देख लीजिए Q0 पे लगा रहे हैं ना फोर्स सब, कोई दिक्कत नहीं है इतना। अच्छा चलिए आपको बता देते हैं, ठीक है, अपॉन R1² ये पहले पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके दूसरे पे निकाल लें तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा भाई, बोलिए, बोलो भाई, Q0 Q2 अपॉन R2², ठीक है। इसी तरीके से F3 पे आ जाएगा, प्लस डॉट 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 F10 पे 010 पे निकाल लें तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा Q0 Q3 या Q10 हो जाएगा ना, Q10 हो जाएगा अपॉन कितना R10², ठीक है। इतने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना, पक्का। अच्छा अब देखिए सब में कॉमन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0, सब पे कॉमन है, सब पे कॉमन है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को, बिल्कुल भी जरा सी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना। अच्छा पक्का, पक्का तो फिर ठीक है। देखिए कॉमन ले लें हम लोग, फिर कॉमन ले लें, तो जब कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा क्या, यहां पर आ जाएगा हमारा कितना Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, एक चीज कॉमन हो गई, तुम्हारे पास अंदर बचा गया Q1² अपॉन R1² प्लस Q2² अपॉन R2², 10 तक है ना भाई, प्लस Q3² अपॉन R3² प्लस डॉट 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 Q10² और अपॉन R10², और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते ही हैं कितनी होती है, कितनी होती है वैल्यू 9 × 10⁹, ठीक है। और यहां पर Q0 की वैल्यू कितनी दी थी, Q0 की वैल्यू दी थी 1 कूलम, तो 1 रख दिया। Q1 की वैल्यू कितनी दी थी, Q1 की वैल्यू दी थी कितनी 1 × 10⁻8 कूलम। डिस्टेंस कितनी दी थी, x बराबर 10 सेंटीमीटर पे रखा था, तो 10 × 10 सेंटीमीटर है तो 10 × 10⁻², तो यहां पे सीधे ऐसे रख दे, ठीक है, ऐसे यहां पे रख दे। दूसरा कितना था 8 × 10⁻8 अपॉन 0.20², ठीक है, बोलिए। और इसी तरीके से क्या Q3 कितना है, Q3 हमारा है 27 × 10⁻8 और इसका 0.30 मीटर पे है, सब वो का है, ठीक है, सेंटीमीटर में थे मीटर पे कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने, है ना। अब प्लस डॉट डॉट Q10 पे कितना भैया, Q10 पे दिया था कितना 1000, कितना दिया था 1000 इंटू 10⁻8 अपॉन कितना 1² मीटर पे। अब देखिए ये जो निकल के आएगा यहां पर सब कुछ कट पिट के आएगा, तो ये आ जाएगा 9 × 10⁹, ठीक है, कोई यहां पे दिक्कत नहीं है। यहां पे कॉमन आ जाएगा 10⁶, क्यों भाई, क्यों कॉमन आ जाएगा, यहां पर देखिए जो ऊपर जाएगा ये, ठीक है, और तो सुनिएगा, चलिए अच्छा दिखा देते हैं आपको, ये आ जाएगा 1 × 10⁻6, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए यहां से ये ऊपर गया, कितने हुए, इसको जब आप कर देंगे तो 4 हो जाएगा, तो इसका निकालेंगे ना स्क्वायर, तो यहां पे कितना आ जाएगा 10⁶ आ जाएगा, क्यों, क्योंकि कितने में चले जाएंगे ये लोग 1 2 3 4, एक ही तो जाएगा 0,
तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6। यहां से जब देंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। यहां पे देंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, है ना। यहां पर देंगे तो कितना हो जाएगा प्लस डॉट 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 ऐसे ही आता चला जाएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा प्लस 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक, अब 10 टू द पावर माइनस 6 यहां से हम कॉमन कर लें 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और यहां पर आ जाएगा कितना इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 हम लोगों ने कॉमन कर लिया है, तो यहां पर आ जाएगा कितना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10। तो हम जानते हैं n प्लस 1 बाय 2, तो ये हुआ n प्लस 1 कितना हुआ भाई निकाल लो, यहां से फॉर्मूला पता ही है 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट 10 तक है, तो 10 तक है तो n प्लस 1 बाय 2, तो 10 और 10 1 11, और 11 से 2 से डिवाइड दिया तो 2 5 जा 10, तो 55 हो गया। अब यहां पे आ जाएगा कितना बोलो भाई 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 टू दी पावर 3, और यहां पर आ जाएगा 55 आ जाएगा भाई। बस मल्टीप्लाई कर डालो, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 और 4 49, और यहां पे आ गया 10 टू दी पावर 3 आ गया। अच्छा, अब अगर हम यहां पर यहां तक पॉइंट लगा लें तो ये जाएगा 4.95 इंटू 10 टू दी पावर 5, क्या न्यूटन। ये फोर्स लगेगा नेट फोर्स, ठीक है, इस पे ओरिजिन पे रखे हुए चार्ज पे, जिसकी वैल्यू कितनी है 1 कूलम। ओके फ्रेंड, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से देख लीजिए एक बार आप। इनकी डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। अभी जितने बच रहे हैं वो सारे न्यूमेरिकल कल हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रचित ट्यूटोरियल, और इस तरीके प्यार देते रहिए फ्रेंड, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, और मैं अच्छा सा अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश भी करता रहूंगा। और बहुत जल्द हो सकता है हमारा और आपका फेस टू फेस मुलाकात भी हो, है ना, उसमें भी मैं लगा हुआ हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।